से, यानी कि बिहार में बीजेपी सफाई होगा। निश्चित रूप से, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यहाँ का भारत का युवा कह रहा है अब की बार मोदी जी पार। मोदी का आपको कि चंद्रहास चौपाल जी यहाँ सुपौल लोकसभा से कितने वोट से जीतेंगे इस बार? उनको जितना वोट होगा इनके प्रतिनिधि उनसे 2 बार वोट से जीतने का काम होगा, चूंकि तमाम दलित महादलित सब एक हो चुका है, बाकी उसके झोली में जाट नहीं रहा, मिलेगा क्या उसको? उससे 2 बार वोट से हम लोग जीतेंगे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी एलवाई कॉलेज की धरती पर तेजस्वी यादव जी का जनसभा था और वो यहाँ से जनसभा करके निकल चुके हैं और जनता दल के सुशील जी अभी हमारे साथ है और जिला परिषद परवेश परवीन जी है और जिला अध्यक्ष भी है या आरजेडी के, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव जी को यहाँ से चुनाव में जीत पाएंगे लोकसभा सीट से, सुपौल लोकसभा से? इसमें कोई जो है ना संशय की बात ही नहीं है। अपार मत से जीतने के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और कुछ पूछना आप पूछिए जल्दी फटाफट। तो इस बार सुपौल की जनता किन किन मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी को वोट देंगे? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा पर बात हो रहा है, उसमें तेजस्वी जी का तेज रफ्तार रोजगार जो दिया है 17 महीना में, ये सबसे इनकी बड़ी उपलब्धि है जिन पर लोग विश्वास कर रहे हैं। हर जाति के हर वर्ग के लोग जिनके घरों में नौकरियां मिली है, जिनके बच्ची को नौकरी मिली है, तमाम लोग जुट करके तेजस्वी जी के साथ आए हैं और वो लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है तेजस्वी। क्या लग रहा है इस बार आपको पूरे बिहार में 40 सीट के 40 सीट जीत पाएंगे? जिस तरह का वातावरण बन रहा है, अगर 1-2 दिन में और माहौल बदला, जिस तरह से इंटरनेशनल ग्राफ गिर रहा है मोदी का, निश्चित रूप से हम 40 के 40 सीट लेंगे। क्या लगता है कि आपको चंद्रहास चौपाल जी, क्या लग रहा है आपको कि चंद्रहास चौपाल जी यहाँ सुपौल लोकसभा से कितने वोट से जीतेंगे इस बार? उनको जितना वोट होगा इनके प्रतिनिधि उनसे 2 बार वोट से जीतने का काम होगा, चूंकि तमाम दलित महादलित सब एक हो चुका है, बाकी उसके झोली में जाट नहीं रहा, मिलेगा क्या उसको? उससे 2 बार वोट से हम लोग जीतेंगे। कैसा लगा आप लोगों की त्रिवेणीगंज की धरती पर तेजस्वी यादव जी आए तो? बहुत अच्छा लगा। यहाँ ऊर्जावान धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती रही है और परिवर्तन का जो इतिहास पहले से लिखा गया है, अभी परिवर्तन का समय है, जो मोदी को बदलना है। निश्चित रूप से ये ऊर्जावान धरती त्रिवेणीगंज की जो है परिवर्तन के इतिहास लिखने का काम करेगा। अपार मत से जो लालटेन छाप पर वोट दे करके चंद्रहास चौपाल जी को जिता करके भेजने का काम करेगा। चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ परवेश परवीन जी है। क्या परवेश परवीन जी इस बार कितना लोकसभा सीट जीत करके जाएंगे यहाँ से आरजेडी? एकदम हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। ये इतने विश्वास के साथ आप कैसे कर रहे हैं? एकदम कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम लोग 17 महीने में जो करके दिखाया, ना ही तो नीतीश कुमार 17 साल में किए और ना ही मोदी जी 10 साल में किए, इसलिए हम लोग ही जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ही जीतेगी और 40 में 40 सीट जीतेगी। अगले बार 2019 में तो एक भी लोकसभा सीट यहाँ से तेजस्वी यादव जी जीत करके नहीं गए। आप 10 साल बैक चल जाइए, बीजेपी को 2 सीट पूरा भारतवर्ष में हुआ था। पूरा आप देख लीजिए, भारत में इंडिया में 2 सीट हुआ था, वो आया न, और झूठ बोला तो जाएगा और निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि वो छल किया है युवा के साथ, किसान के साथ। क्या युवा के साथ क्या छल किया है? उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, अरे 2 लाख प्रत्येक वर्ष। उन्होंने 2 लाख देने का काम नहीं किया, उन्होंने हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आर्मी को, जो सेना के जो लोग हैं उनको 4 साल के संविदा पे बहाली कर रहा है। अरे भाई क्या मजाक है? आप युवा के साथ मजाक करोगे और युवा चुप बैठेगी? युवा जब हुंकार भरता है तो देश की गद्दी हिल जाती है, और इस लोकसभा चुनाव में युवा हुंकार भर चुका है। कहा जाता है कि जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या यही आप लोगों का इस बार मूल मंत्र है? एकदम निश्चित रूप से जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमाने चलती है, और युवा हुंकार भर दिया है। मोदी का काया पलट देने का काम करेंगे हम लोग पूरी तरह से, यानी कि बिहार में बीजेपी सफाई होगा। निश्चित रूप से, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यहाँ का भारत का युवा कह रहा है अब की बार मोदी जी पार। मोदी जी पार। अच्छा, आरजेडी का मूल मंत्र क्या है? आरजेडी का आप देखो ना भाई, आरजेडी जो काम किया है, जो आदरणीय नेता लालू यादव तेजस्वी जी जो काम किए हैं, उस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
हम लोग के काम को आप देखिए, लालू जी जो और तेजस्वी जी जो 17 महीने में करने का काम किया युवाओं के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, सबों के लिए, A to Z का जो नारा देने का लालू जी तेजस्वी जी काम किया है, हम लोग काम किया है, इसलिए हम लोग जनता के बीच है। और जनता के भी बोल रहे हैं कि 400 पार, तो आरजेडी कितना पार कर रहे बोल रहे हैं? एकदम आप जान लीजिए, हम लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ रही है। बिहार से हम लोग 40 में 40 जीतने का काम करेंगे। और ये इस लोकसभा में जितना नोटा को वोट होता है, यहाँ के निवर्तमान सांसद को उससे कम वोट होगा। देख सकते हैं प्रवेश प्रवीण जी का जो उत्साह है यहाँ पर तेजस्वी यादव को आने से। जितने लोगों के बीच हमने बातचीत किए हैं, बहुत उत्साहजनक है इन लोगों के बीच, और यहाँ के जनता में बहुत उत्साह है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को यहाँ से वोट मिलेगी। कोरोना काल के विषय में, वैक्सीन तो अभी नया चर्चा विषय में है, तो उस विषय पे आप क्या? कोरोना काल के बारे में पूछना है तो निवर्तमान सांसद से जाके पूछिए, दिलेसर कामत जी से। हाँ, दिलेसर कामत जी से, जो रिटायरमेंट आज से 10 साल पहले लिए हैं, फिर भी वो कहते हैं 16 साल पहले, फिर भी वो कहते हैं कि हम युवा है। अरे आप शर्म करो, आप कोरोना काल में कहाँ थे? जब यहाँ आपका लोकसभा में विपदा आया तो आप कहाँ थे? तब आप कहते थे कि मुस्लिम को हमको वोट दिया है, अल्पसंख्यक हमको वोट दिया है, दलित हमको वोट दिया है। उसका बहुत सारा रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, आप सुन लीजिए क्या निवर्तमान सांसद का स्टेटमेंट हुआ करता था कोरोना काल में। और एक भी दिन कहीं भी क्षेत्र में उनको देखने का हम लोग काम नहीं किया था कोरोना काल में, एक भी दिन काम नहीं किया, एक भी दिन नहीं। कहा क्या इस बार इस पूर्व सांसद जो थे दिलेसर कामत जी, क्या विकास किया सुपौल जी? ये एकदम मोदी जी के दादा निकले झूठ बोलने में। एकदम मोदी जी तो झूठ बोलते हैं और उसके ये दादा निकले, तो आप सोचिए कितना बड़ा झूठा होंगे ये। जो लोकसभा इन्हें जिता करके विकास भेले रहा जे एला रहा रही जे रहा दिलेसर कामत। हाँ, दिलेसर कामत एक ऐसा से सांसद निकला सुपौल का कि कोरोना काल में जब उसको कॉल करते थे तो नंबर ब्लॉक कर देता था, फिर किसी दूसरे नंबर से कॉल करते थे, वो सीधे बोलता था तुम्हें वोट से हम सांसद बने हैं। सुनिए, पूर्व सांसद सुपौल जिला के इन लोगों, जो कोरोना काल में जब बीपीटी का समय था, ये लोग कॉल करते थे तो आप लोगों को क्या बोलते थे? सीधे बोलते थे कि हमको आप वोट मत दीजिएगा, ठीक है, बस सीधे। इसका रिकॉर्डिंग भी बहुत सारा वायरल हो चुका है, आप देख सकते हैं नेट पे, कितना सर्च करके एक बार देखिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जनता कोई भी व्यक्ति को ये सपोर्ट नहीं, अगर कोई भी जनता यहाँ से आपको भेजती है तो वहाँ पे आप जनता के लिए खड़ा होइएगा ना, आप आइएगा ना जनता से मिलने के लिए। हाँ, आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उस समस्या को निदान कीजिएगा ना। लेकिन एक बार भी यहाँ पे आते हैं तो गाड़ी का जो है शीशा भी डाउन नहीं करते हैं, ना ही किसी से कोई नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। जब आप उसको कॉल करते थे ना तो कॉल कीजिएगा तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। इसलिए हम लोगों को बहुत आक्रोश है, बहुत मन में गुस्सा है। जो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को मौका एक ही बार मिलता है और इस बार अगली बार जो है चेंज होगा। तो ये लोग इस बार बदलाव चाहते हैं बिहार की जनता। बताइए, आप बहुत उत्साह लगते हैं क्या? हाँ बताइए। देश की जनता 10 साल में मोदी जी ने ठगने का जो गारंटी लिया, वो ठगने का जो मोदी जी का तो कहना है कि पूरी तरह से भाजपा गारंटी सरकार है। किस तरह से, जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं, ये BSNL का गारंटी है ना, जो मोदी जी का चैनल अथी है, भारत सरकार का है, अंबानी जी का चैनल फर्स्ट क्लास चलता, ये गारंटी मोदी जी दे रहे हैं ना। ये चंद लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, जो लोगों को झूठ बोल करके ठगने का जो काम किया था, इसका झूठ का पुलंदा खुल चुका है। अगले साल ही हारता ये पुलवामा का घटना करा करके, फौजियों को मरा करके इन्होंने झूठ। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पत्रकारिता करते हैं, उसकी जांच हुई। कोई किसी देश के PM जो है किसी जवान को पुलवामा हमला करा करके चुनाव जीतने के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते। नहीं, एकदम किया। अगर वो घटना नहीं किया, फिर जांच क्यों नहीं हुई? वहां का जो राज्यपाल था सतपाल जी, वो इस घटना का खुलासा किया है और उसका जांच अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी तौहीनी की बात है। ये झूठ बोल करके, ठग करके कब तक आप चलाओगे? लोग जान चुका है ये मोदी है, रोजगार इसके पास नहीं है, विकास के नाम पर ढकोसला है, ये झूठ बोलता है और पूंजीपतियों को व्यवस्थित कर रहा है। ये गरीब गुरबालों का एक युवा है, क्या बोलिए? मेरा कहना यह है कि बीजेपी सरकार बोल रहा है कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे गांव में करारवा पंचायत, मेरा त्रिवेणीगंज प्रखंड करारवा पंचायत, मेरा वार्ड नंबर 2। करारवा पंचायत के आप रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 2 का। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आपका क्या नाम हुआ? वार्ड नंबर 2 में जो है ना,
कुछ यादव है, कुछ साहू जात का है, ठीक है। 2 नंबर वार्ड में कुछ हरिजन भी, जैसे महादलित राम जी से कहते हैं, वो भी है। लेकिन वहाँ अभी चल करके देखिए, भाईचारा बना, अभी चल करके देखिए, वो यादव टोली के नाते वहाँ पे नहीं लाइट लगवाया गया है। और मेरे दूसरे वार्ड में जाकर के चलिए तो लाइट लग गया है। जो दिलेसर कामत बोल रहे हैं, इसके यही लगवाया है। दूसरी चीज सर, और ठीक है, रोड अभी तक नहीं बना है, चल करके देखिए। करहरवा में, हाँ, करहरवा में, करहरवा पंचायत 2 नंबर वार्ड में, कुमियाही से जो उस साइड है, जहाँ के मुखिया वो गौरीदास जी है। हाँ, वहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं बीजेपी सरकार कि जातिवाद हम नहीं कर रहे हैं, तो जातिवाद नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे 10 यादव का वहाँ पे जो मुखिया को आप जिताए हैं उनसे ये सवाल पूछिए ना, सांसद से पूछिए, विधायक से पूछिए। उसको अगला पार्टी मिलेगा तब ना मुखिया देगी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि बस कुछ नहीं है, बस बिल का ये है, बिल का एक लोचा है जिसको हम कह सकते हैं, जिनके कारण जो है ये इतना विलम्ब हो रहा है, इतना विलम्ब हो रहा है। अगर आप करहरवा से आगे जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आप जा नहीं पाइएगा। मैं ये लिख देता हूँ कि जाने पे एक साइड आपको नहर से जाना, धूल ठीक है, इतना तो ये आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, एक दिन वहाँ पे जाएंगे, नंबर ले लेते हैं। तो अभी हम त्रिवेणीगंज की धरती से तेजस्वी यादव जी का जो जनसभा था वो समाप्त हो चुके हैं, और जनता से सभी राय जानने के बाद जो हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त हुई है, ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, बोलिए। एक नल जल योजना के विषय में ये युवा कहना चाहते हैं, वो भी है, नल जल योजना में जो है ना 2 नंबर वार्ड में आधा काम हो गया, आधा काम चालू है। इस बगल जो इधर यादव पार्टी है उधर ने चालू हुआ, ये भी राजनीति। हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं और हम घूम भी रहे हैं, हम अपने एरिया, हम अपने सुपौल, खास करके सुपौल जिला की बात कर रहे हैं। नल जल योजना हुआ, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, तो सबसे जो जरूरी चीज होती है वो सड़क होती है और बिजली होती है, वो अभी तक नहीं पहुंची है। आप अगर करहरवा जाओगे यहाँ से, या 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर जब जाओगे तो वहाँ आपको सड़क नहीं मिलेगी, आपको जाने में इतनी कठिनाई होगी। गाड़ी आप यहाँ पे कॉलेज पे लगाओगे तो आपको बंसी चौक तक पैदल जाना पड़ेगा, शायद बंसी चौक नहीं, कौन तक। सर ये बोलना चाहता है कि वार्ड करहरवा पंचायत जो है वार्ड नंबर 2, उधर जाने में मतलब नल जल हो, कोई भी योजना हो, अभी तक में करहरवा पंचायत में नहीं, वार्ड नंबर 2 में नहीं मिला है। क्योंकि अदर जाति में मिला है, लाइट मिला है, नल जल मिला है, लेकिन वार्ड नंबर 2 का जाकर के स्थिति देखिए, वार्ड नंबर 2 का जाकर के स्थिति देखिए, अभी तक में नहीं नल जल है, नहीं मतलब रोड है, बहुत ढेर सारा का प्रॉब्लम है, क्या बताए। और जो आप लोगों की समस्या को सुना जाएगा। तो ये प्रयास आप लोगों को त्रिवेणीगंज की धरती से कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।